बीच पाकिस्तान में बदहाली का ये आलम हो गया कि भूख से तड़प रहे लोग वहां किडनी बेचने के लिए मजबूर हो गए। अफगानिस्तान से जान बचाकर पाकिस्तान में बसे एक पत्रकार ने खाने पीने की चीजें खरीदने के लिए अपनी किडनी तक बेच देने की बात कह दी, क्योंकि पाकिस्तान में आटा, दाल, गैस और तेल बाजारों से गायब हो चुका है। वहां थोड़ा बहुत अनाज और तेल अगर बचा भी है तो वो आम आदमी की पहुंच से दूर है, क्योंकि उसके आसमान छूती कीमतें चुका पाना लोगों के लिए आसान नहीं। उस पर पाकिस्तान के लिए कोढ़ में खाज का काम बेरोजगारी कर रही है, यानी पहले से ही तंगी से जूझ रहे लोगों को अब पेट भरने तक के पैसे नहीं मिल रहे हैं। और इसीलिए वहाँ समी जैश नाम के पत्रकार ने ट्विटर पर अपनी बात रखते हुए कहा कि वो अपनी किडनी बेचना चाहते हैं। समी जैश के मुताबिक पाकिस्तान की कंगाली के इस दौर में उनके घर में खाने पीने की चीजें तक नहीं बची, जबकि वो अफगानिस्तान से भागकर पाकिस्तान इसलिए गए थे कि वहां उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा था। उन्हें इस बात का डर सता रहा था कि अफगानिस्तान में उन्हें मार दिया जाएगा। लेकिन अब पाकिस्तान में बसे इस पत्रकार ने दावा किया कि पाकिस्तान से अच्छा तो अफगानिस्तान ही था। उनके मुताबिक कम से कम अफगानिस्तान में भूखा तो नहीं मरना पड़ता। और समी जैश के इस ट्वीट ने पाकिस्तान की तंगहाली की सबसे दर्दनाक तस्वीर दुनिया के सामने रख दी। अगर किसी भी देश में पेट भरने के लिए किसी को किडनी बेचनी पड़े तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात वहाँ की सरकार के लिए हो नहीं सकती। लेकिन शहबाज शरीफ सरकार करे भी तो करे क्या? पाकिस्तान में एक के बाद एक चीजें गायब होती जा रही हैं। वहाँ के कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म होने की तख्तियां लटका दी गई हैं। कई जगहों पर तो पेट्रोल ब्लैक में मिल रहा है, जहाँ 1 लीटर के लिए 400 पाकिस्तानी रुपए वसूले जा रहे हैं। इधर न्यूज़ 18 के हाथ पाकिस्तान के एक धर्मगुरु मौलाना नासिर मदनी का एक एक्सक्लूसिव वीडियो लगा, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को कंगाली से उबरने के उपाय सुझाए। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान सरकार को चिटफंड कंपनी बनाने की सलाह दे दी। पाकिस्तान इस वक्त भयानक आर्थिक संकट में फंसा है और उसके पास सिर्फ 7 दिन का विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। ऐसे में पाकिस्तान की नजरें IMF से मिलने वाले बेल आउट पैकेज पर टिकी हैं। लेकिन अब न्यूज़ 18 को पाकिस्तान के एक धर्मगुरु मौलाना नासिर मदनी का एक एक्सक्लूसिव वीडियो मिला है, जिसमें वो शहबाज शरीफ सरकार को कंगाली से उबारने के लिए मुस्लिम देशों के साथ मिलकर चिटफंड कंपनी बनाने की सलाह दे रहे हैं। 1 अरब डॉलर की कमेटी पाओ, पहली कमेटी तुसी रख लो ते IMF नु टा कर दो। मौलाना नासिर मदनी ने यह भी दावा किया कि अगर प्रधानमंत्री उनकी सलाह मानते हैं तो पाकिस्तान को कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही IMF जैसी संस्थाओं के आगे पाकिस्तान को झुकना होगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान को कंगाली से उबारने के लिए ऐसे अजीब फॉर्मूले दिए गए, क्योंकि मौलाना नासिर मदनी से पहले तहरीक-ए-लब्बैक के नेता हाफिज साद हुसैन रिजवी ने पाकिस्तान को एटम बम से दुनिया को डराने की नसीहत दी थी। उन्होंने कहा था कि दुनिया से भीख मांगने की बजाय शहबाज शरीफ सरकार को परमाणु बम हाथ में लेकर पैसे मांगने चाहिए। उस दौरान स्वीडन और दूसरे देशों में कुरान जलाए जाने की घटना का जिक्र करते हुए रिजवी पाकिस्तान सरकार पर भड़क गए थे और उन्होंने कुरान का अपमान करने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान सरकार को उकसाने की कोशिश भी की थी। और अब कंगाल पाकिस्तान को उबारने के लिए मौलाना नासिर मदनी का चिटफंड कंपनी बनाने का फॉर्मूला तेजी से वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।